नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 10 फरवरी शुक्रवार शाम का बुलेटिन। खबरों को जानने से पहले आइए नजर डाल दें आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। पटरी पर मिली युवक की हाथबंदी लाश, हत्या की आशंका। शिप्रा में डूबी गाय, बजरंग दल कार्यकर्ता हुए आक्रोशित। महिला आरक्षक की शिकायत लेकर कंट्रोल रूम पहुंचे रहवासी। सामान वापसी को लेकर साइकिल शॉप संचालक ने ग्राहक को पीटा। नेशनल लोक अदालत में शामिल नहीं होंगे अभिभाषक। तो ये थी आज की प्रमुख हेडलाइंस। आइए नजर डालते खबरों पर विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। उज्जैन नागदा रेलवे ट्रैक पर नई खेड़ी के आगे बारोला फाटा पर शुक्रवार की दोपहर एक युवक की हाथ बंधी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवक के शरीर पर चोट के निशान है और आशंका है कि उसकी हत्या की गई है। फिलहाल युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। भैरवगढ़ थाने को पटरी पर लाश होने की सूचना गांव के कोटवार ने दी थी। युवक का सिर बुरी तरह से क्षत विक्षत था और रेलवे क्रॉसिंग के पास ही ये लाश पटरियों पर पड़ी थी। धड़ पर कत्थई शेडो बनियान थी और हाथ पीछे की तरफ हरे कपड़े से बंधे हुए थे। लाश उठाने की सूचना नगर निगम को दी। निगम के वाहन से लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाया गया। शव के हाथ बंधे होने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। भैरवगढ़ थाना प्रभारी प्रवीण पाठक ने बताया कि लाश की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक कर रहे हैं। फिलहाल कुछ हाथ नहीं लगा है। आसपास के थानों पर लाश मिलने की सूचना दी गई है और उनके इलाके से गुम युवकों की जानकारी एकत्र की जा रही है। खेलो इंडिया की मलखंब स्पर्धा में मध्य प्रदेश की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। स्पर्धा के अंतिम दिन सिद्धि और कुंदन सिंह कुशवाहा ने गोल्ड जीतकर एमपी को आगे रखा। दोपहर में अवार्ड सेरेमनी हुई, जिसमें विजेता खिलाड़ियों को पदक प्रदान किए गए। माधव सेवा न्यास परिसर में आयोजित मलखंब प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने जमकर अपने हुनर का प्रदर्शन किया। अलग अलग स्पर्धा में पदक पाने के लिए खिलाड़ियों ने जमकर पसीना बहाया। मध्य प्रदेश की सिद्धि गुप्ता ने रोप स्पर्धा में 8.70 का स्कोर बनाकर गोल्ड जीता। मध्य प्रदेश की पायल मनड़ा वालिया ने 8.55 का स्कोर बनाकर सिल्वर मेडल और महाराष्ट्र की समीक्षा विजय ने 8.50 का स्कोर कर कांस्य पदक हासिल किया। मध्य प्रदेश के कुंदन सिंह कुशवाहा ने स्पर्धा हैंगिंग में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 8.75 का स्कोर बनाया। महाराष्ट्र के रणवीर ने 8.60 का स्कोर कर सिल्वर और महाराष्ट्र के ही शार्दुल ने 8.50 का स्कोर कर कांस्य पदक जीता। स्पर्धा पोल में छत्तीसगढ़ के राकेश कुमार वारदा ने 8.85 का स्कोर कर गोल्ड मेडल जीता। मध्य प्रदेश के यतीन कोरी ने 8.75 का स्कोर कर सिल्वर मेडल और छत्तीसगढ़ के मोनू नेताम ने 8.70 का स्कोर कर कांस्य पदक जीतने में सफल रहे। खेलो इंडिया यूथ गेम के मलखंब प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश की टीम ने 5 गोल्ड एवं 4 सिल्वर मेडल जीते। दोपहर 2 बजे अवार्ड सेरेमनी आयोजित की गई और इसमें विजेता खिलाड़ियों को अतिथियों ने मेडल प्रदान कर उनका हौसला बढ़ाया। हमारे लिए अच्छा मंच हमें दिया और मेरे सारे कोच और सभी खेल अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्रैक्टिस करवाई है। और जैसा कि यहाँ पर हमें खेलो इंडिया का आयोजन हुआ था तो बहुत सारी टीमें आई हुई थी, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर से भी बहुत सारे जने आए थे और कॉम्पिटिशन बहुत ही टफ था, जिसमें हमारी टीम ने लगभग 7 से 8 गोल्ड मेडल जीते हैं और इसमें मैंने 2 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल। ये खेलो इंडिया गेम यूथ गेम बहुत अच्छा है और कंपटीशन तो बहुत टफ थी। बाकी के टीम्स भी बहुत थे, तो गर्ल्स में हम लोग को फर्स्ट मेडल मिला है और ओवरऑल गर्ल्स और बॉयज़ कंबाइंड चैम्पियनशिप सेकंड प्राइज़ है और मुझे इंडिविजुअल 4 मेडल्स मिले। तो इंडिया एक बहुत ही अच्छा गेम है जिससे कई बच्चों को प्रोत्साहन भी मिला है। मलखंब मतलब सेकेंड टाइम खेलो इंडिया में इंक्लूड किया गया है और मेरा इस बार सिल्वर मेडल लगा है। मेरी कोशिश है कि मैं अगली बार गोल्ड को अचीव करूँ। पर कंपटीशन तो काफ़ी टफ था और हमारी टीम ने बहुत बेहतर प्रदर्शन करा है। हमारी टीम ने 3 व्यक्तिगत और एक ऑलराउंडर गोल्ड मेडल भी जीता है और 2 एपरेटस गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर एपरेटस गोल्ड मेडल। मैंने हैंगिंग मलखंब में एपरेटर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है और हमारी टीम के खिलाड़ी प्रणव कोरी ने ऑलराउंडर गोल्ड मेडल, देवेंद्र पाटीदार ने रोप में गोल्ड मेडल जीता है एपरेटर चैंपियनशिप में और यतीन कोरी ने सिल्वर मेडल पोल एपरेटस में। कंपटीशन तो बहुत टफ था। ऐसे मध्य प्रदेश की टीम्स थे, छत्तीसगढ़ के भी टीम थे, तो ऐसे बहुत टीम थे
वो जो टफ कॉम्पिटिशन दे रहे थे, पर अभी इतना प्रैक्टिस किया था तो फिर इधर मैंने वो किया और मुझे मेडल है। पोल में तो मुझे गोल्ड मेडल है, ओवरऑल गर्ल्स में। रोप में मुझे मेडल नहीं मिला और ओवरऑल में मेरे को 3rd मेडल है और फिर टीम चैम्पियनशिप में बॉयज़ और गर्ल्स को 2nd मेडल। चिमनगंज मंडी थाने की एक महिला आरक्षक ने नशे में धुत होकर जमकर धमाल मचाया। उसने एक ई रिक्शा वाले को टक्कर मारी और जब ई रिक्शा चालक ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने चालक को धूत दिया। इतना ही नहीं, उसने ई रिक्शा जब्त कर उसे थाने में खड़ा करवा दिया। आयुर्वेदिक अस्पताल के पास झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला 44 साल का राधेश्याम राव का बेटा बलराम ई रिक्शा चलाता है। गुरुवार की रात करीब 9 बजे वह ई रिक्शा लेकर हरिओम टोल कांटे के पास खड़ा था। इस दौरान चिमनगंज मंडी थाने की आरक्षक रानी कौशिक की कार ई रिक्शा से टकरा गई। बलेनो कार में इसके चलते स्क्रैच लग गया। ऐसे में रानी भड़क गई और उसने बलराम की पिटाई कर दी। बीच बचाव करने जब राधेश्याम और उनकी पत्नी पहुंचे तो उसके साथ भी अभद्रता की गई। पुलिस ने रानी की शिकायत पर बलराम के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है और ई रिक्शा भी जब्त कर ली है। इस संबंध में राधेश्याम राव ने बताया कि रात को हमारा बालक गाड़ी लेके अंदर आ रहा था। कल गाड़ी उठी थी, नई दर्शन करने गया था और पीछे से सामने से थाने के अंदर से रानी मैडम निकली नशे पत्ते में, गाड़ी को ठोकी। गाड़ी को ठोकने के बाद बालक को उतारा, खूब मारा। खूब मारने के बाद में कार्रवाई अलग करी हमारे ऊपर और धमकी अलग दे दी कि मैं ये झूठे प्रकरण में फंसा के तुम्हारी झुग्गी झोपड़ी उखड़वा दूंगी मैं। हम तो साहब पहले ही गरीब आदमी हैं, हम तो पहले उखड़े उखड़ाए। ये चिमनगंज थाना मंडी की है, रानी मैडम नाम है। हम ये मांग लेकर आए साहब कि अगर हमें हमारा न्याय करा जाए। अगर ये मैडम यहाँ रहेगी तो या तो हमारे मकान तोड़ेगी या फिर हमारे बच्चे उनको झूठे आरोप में फंसाएगी। ई रिक्शा चालक बलराम ने बताया ये रानी कौशल थी जिनने रात में मेरी गाड़ी ठोक दी और मुझे मारा। मेरे कान में बहुत दर्द करे, कान में ज़्यादा मारा है और चाबी निकाल के चाबी फेंक दी और रिमोट तोड़ दिया गाड़ी को और गाड़ी जब्त कर ली। कह रही गाड़ी जला दूंगी, गाड़ी फोड़ दूंगी और धमकी दे रही थी कि तुम्हें मारूंगी खूब पूरे। पुलिस कंट्रोल रूम पर सौंपे ज्ञापन में रानी कौशिक के खिलाफ कार्रवाई करने और बलराम पर दर्ज प्रकरण वापस लेने की मांग की गई है। नई सड़क स्थित जी मार्ट साइकिल शॉप के संचालक ने एक ग्राहक को जमकर पीटा। हालांकि ग्राहक ने भी अपने हाथ चलाए और दोनों तरफ से जमकर बहस हुई। बताया जा रहा है कि यह विवाद बच्चों की चाइना मेड इलेक्ट्रिक कार वापस करने की बात से शुरू हुआ। महानंदा नगर की रहने वाली रिंकी बाला पति राजेश मालवीय ने जनवरी महीने में 10,000 रुपए कीमत की इलेक्ट्रिक कार खरीदी थी। यह कार बच्चे को पसंद नहीं आई तो वह कार पति के साथ वापस करने आई। दुकानदार ने कार रख ली थी और इसे फिर से बेचकर पैसे वापस देने की बात कही। 8 फरवरी को दुकानदार ने 5,000 दिए और शुक्रवार को भी उसे बचे 5,000 रुपए का भुगतान ऑनलाइन किया, लेकिन ट्रांजैक्शन फेल होने के कारण पेमेंट राजेश मालवीय के खाते में नहीं पहुंचा। इसकी बात करने के लिए पति पत्नी जी मार्ट आए थे। बातचीत के दौरान पहले राजेश मालवीय और दुकानदार संचालक के बीच बहस हुई और फिर हाथापाई शुरू हो गई। दुकानदार गुलरेज पिता शब्बीर खान और भाई जावेद को नाखून लगे। राजेश की नाक के पास आंख के नीचे चोट लगी है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ खाराकुआ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस दौरान थाने में भी दोनों पक्ष विवाद करते रहे। तो हमें आज अपने पति को लेकर के इनके यहाँ पर बातचीत करने के उस मुद्दे से गई थी कि क्या कह रहे हैं, पैसे दे रहे हैं आप या नहीं दे रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने सिर्फ इतना पूछा कि आप इतनी बड़ी दुकान लेकर के बैठे हैं तो आप पेमेंट नहीं दे सकते हो क्या। इतने में परवेज खान जो है उसने माँ बहन की गाली दी और पीटा। उतने में फिर उसके बाद में गुलरेज खान जो है वो काउंटर से कूदा और मेरे हस्बैंड को गालियाँ दी और मारा। उसने 4 लोग थे, 2 अन्य और थे जिन्होंने पकड़ा और मेरे पति को बहुत पीटा, जिनकी वजह से उनकी आंख में चोट आई है। उनके सीने पे भी उन्होंने लात से मारा है और हमें गालियां बकी है, तुम नीच जात के हो, तुम ये हो, वो हो, हिंदू हो, तुम लोगों को मार डालेंगे। अगर आसपास के लोग नहीं आते तो मेरे पति का मर्डर ही करने के इरादे में थे। आप थाने पर आए, क्या आपने कार्रवाई की? क्या थाने पर आए हैं तो उन्होंने पहले मेडिकल करवाया और अब रिपोर्ट लिख रहे हैं। आज करीबन 3 बजे की बात है। फरियादी राजेश अपनी पत्नी रिंकी मालवी के साथ साइकिल चेंज करने आए थे। स्कूल जो बच्चों की छोटा खिलौना टाइप का रहता है तो उसको लेकर के, तो उसी को वापसी को लेकर के दोनों में विवाद हुआ, मारपीट हो गई। तो फरियादी की रिपोर्ट पर से थाने पर अपराध STS की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना में लिया गया है। जो सामने
शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी और स्वादिष्ट भोजन तीनों का संगम चाहते हैं तो चले आइए होटल राजसागर रिजॉर्ट, जहां आप पाएंगे रूफटॉप रेस्टोरेंट, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल और बैंकेट हॉल के साथ लग्जरी एसी और नॉन एसी रूम्स। और अगर बजने वाली है घर में शहनाई तो उज्जैन का बेस्ट मैरिज गार्डन है यहाँ विद ट्रेन्ड स्टाफ। रखेंगे हम आपके अपनों का ख्याल तो बनाएं अपने हर लम्हे को यादगार। राजस्थानी, गुजराती, मराठी हो या पंजाबी, सभी ट्रेडिशन की दिखेगी झलक आपके अपने होटल राजसागर रिजॉर्ट में। हमारा पता इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9826071290 या फिर 8109009505। शनिवार को होने वाली लोक अदालत खटाई में पड़ती दिख रही है। मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस द्वारा रोजाना 25 केस की डे टू डे सुनवाई के विरोध में उज्जैन के अभिभाषक लोक अदालत का बहिष्कार करने जा रहे हैं। लोक अदालत का व्यापक प्रचार प्रसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कर रहा है। बावजूद इसके लोक अदालत के विरोध में अभिभाषक खड़े हो गए हैं। शुक्रवार को उन्होंने मीटिंग की और लोक अदालत का बहिष्कार करने का ऐलान किया। मंडल अभिभाषक संघ के सचिव डॉक्टर प्रकाश चौबे ने बताया, देखो, हमारा विरोध पूरे मध्य प्रदेश के अंदर है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा तुगलकी फरमान दिया गया है कि हर कोर्ट में 25 प्रकरण उसका निराकरण करना है। इस लोक अदालत का बहिष्कार भी कर रहे हैं और कल से ही लोक अदालत का बहिष्कार कर रहे हैं। परसों यानी कि सोमवार दिनांक 13/2/2023 से कार्य से वितरित रहेंगे हम लोग और वक्त आने पे हम लगातार इसको कंटिन्यू अनिश्चितकालीन हड़ताल भी कर सकते हैं। अभिभाषक के सर्वोपरि इसका विरोध हम जिस प्रकार से मतलब किसी भी हद पर हमारा जब तक हमारी मांगी नहीं मानी जाएगी, जब तक हम इसका विरोध करेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करना पड़े और इसके विरोध में हमें कोई भी कदम उठाना पड़े, उस कदम से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इसमें हमारे सारे उज्जैन जिले से लेकर पूरे मध्य प्रदेश के अधिवक्तागण हमारे साथ में है, हमारा संगठन साथ में है, स्टेट बार हमारे साथ में है, ऑल इंडिया बार हमारे साथ में है। अभिभाषकों ने चेतावनी दी है कि अगर आदेश वापस नहीं लिया तो 13 फरवरी से अदालतों का बहिष्कार किया जाएगा। केडी गेट चौराहे से लेकर इमली चौराहे तक होने वाले चौड़ीकरण से प्रभावित होने वालों को मुआवजा देने की मांग करते हुए शहर कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को निगम मुख्यालय का घेराव कर दिया। मेयर इन काउंसिल की बैठक में मार्ग को हरी झंडी दी गई है। रोड को 15 मीटर चौड़ा करने के लिए 461 मकानों को तोड़ा जाएगा। इससे कई परिवार प्रभावित होंगे। 7 करोड़ की लागत से बनने वाले रोड चौड़ीकरण काम से काफी लोग प्रभावित होंगे। इसका ही विरोध करने के लिए कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष रवि राय के नेतृत्व में निगम मुख्यालय का घेराव किया गया और निगमायुक्त रोशन कुमार सिंह को ज्ञापन दिया गया। इस संबंध में रवि राय ने बताया, मेरा ऐसा कहना है निगम के अधिकारियों को कि जब पूरे शहर में आपने मुआवजा दिया है तो फिर केडी गेट से लेकर के इमली चौराहे तक के लोगों को मुआवजा क्यों नहीं दे रहे? अभी इसमें करीबन 461 लोगों की संख्या है। मकान है 461 मकान भवन है। अपन उसी को बात करें। 461 भवन है। कई भवन पूरे के पूरे जा रहे हैं। ये रोड को 15 मीटर चौड़ा किया जा रहा है। जब अगर आप 7 करोड़ रुपए निर्माण कार्य में आप लगा रहे तो आप उज्जैन के वासी है, उज्जैन के लोगों से आपने वोट लिए है ना, तो इनको मुआवजा देने में क्या तकलीफ है? शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रवि भदौरिया ने बताया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तोड़ाफोड़ी कर रही है। केडी गेट से इमली तिराहे तक भी सभी वहाँ के रहवासियों के मकान तोड़े जा रहे हैं। शहर कांग्रेस कमेटी के माध्यम से नगर निगम कमिश्नर को एक ज्ञापन हम यहाँ पे अभी सौंप रहे हैं। उसमें हमारी मांगे हैं कि जिनके भी मकान तोड़े जाएं उन्हें कलेक्टर की गाइडलाइन से पहले ही मुआवजा स्वीकृत किया जाए। बहरहाल केडी गेट इमली चौराहा मार्ग चौड़ीकरण पर राजनीति गर्मा गई है। शिप्रा नदी में एक गाय के अवशेष मिलने से शुक्रवार को फिर से तनाव हो गया। बड़ी संख्या में बजरंग दल कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। हालांकि बाद में पता चला कि गाय की मौत डूबने से हुई थी। नीलगंगा थाना क्षेत्र में वाकड़कर ब्रिज के नीचे नदी में ये अवशेष मिले थे। जब इसकी जानकारी बजरंग दल कार्यकर्ताओं को मिली तो वह ब्रिज के नीचे एकत्र हो गए। तनाव की जानकारी मिलते ही नीलगंगा टीआई तरुण कुरिल और माधोनगर टीआई मनीष लोधा घटना स्थल पर पहुंचे और जेसीबी की मदद से अवशेष को बाहर निकाला गया। इस संबंध में थाना प्रभारी तरुण कुरिल ने बताया,
ये सूचना मिली थी कि यहाँ शिप्रा नदी में ये अपने वाकणकर ब्रिज के इधर पे एक गाय की शव जो है तैर रहा है। यहाँ आके देखा गया है कि तो गाय क्या कहते हैं डूबने से उसका प्रतीत हो रही है। अब उसको हम लोग यहाँ पे निकलवा के उसका शव निकलवा के यहाँ दफना रहे हैं। टैक्सी का फर्जी बिल लगाकर विक्रम विश्वविद्यालय से भुगतान लेने वाले कार्य परिषद सदस्य सचिन दवे पर एफआईआर दर्ज करने की मांग एनएसयूआई नेता ने की है। कार्य परिषद सदस्यों की धांधली और अनियमितता का जिक्र अभय न्यूज ने अपनी संडे स्टोरी में किया था। इसके बाद एनएसयूआई सक्रिय हुई। एनएसयूआई नेता प्रीतेश शर्मा ने माधोनगर थाने में सचिन दवे के खिलाफ आवेदन दिया और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इसमें दवे द्वारा लगाए गए टैक्स बिलों की जानकारी दी गई है। इस संबंध में प्रीतेश शर्मा ने बताया, विद्यालय में छात्रों का तो कोई सम्मान कर ही नहीं रहे हैं। छात्रों की फीस खाने की बातें करते हैं। आज विश्वविद्यालय बताते हैं कुलपति जी कि आर्थिक रूप से कमजोर है, और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है तो मोहन यादव जी द्वारा जब बिठाए गए कार्य परिषद सदस्य सचिन दवे जी, जो कि आर्थिक रूप से विक्रम विश्वविद्यालय को कमज़ोर कर रहे हैं और षड्यंत्र रच के, आपराधिक षड्यंत्र रच के ये पैसा निकाल रहे हैं यूनिवर्सिटी से अवैध रूप से। इसमें कुल सचिव पुराणिक जी इन्वॉल्व है, इसमें अधिकतर अंदर से अकाउंटेंट इन्वॉल्व है। ये होशंगाबाद की यात्रा कर रहे हैं। इनका मुख्य निवास इनका है धार से उज्जैन आने का इनको चार्ज मिलना चाहिए, पैसा मिलता है जो भत्ता रहता है, और टैक्सी का है 11 रुपये और खुद की गाड़ी का है 6 रुपये। अब जिसमें ये उज्जैन से जबलपुर की यात्रा कर रहे हैं, उज्जैन से होशंगाबाद की यात्रा कर रहे हैं, ये सारी खुद की पर्सनल यात्राओं कर रहे हैं, खुद की गाड़ी से, निजी गाड़ियों से, और लिखते हैं इसमें कि हम प्रति किलोमीटर के हिसाब से 11 टैक्सी की गाड़ी लेके जा रहे हैं। तो ये आर्थिक अपराध कर रहे हैं, और आर्थिक अपराध का भुगतान कौन करेगा? श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाए होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस B112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा हर दिन 25 केस की सुनवाई करने के आदेश और इससे होने वाली परेशानी को लेकर पिछले दिनों सौंपे गए ज्ञापन का निराकरण नहीं होने के विरोध स्वरूप 13 फरवरी को अभिभाषक न्यायालयीन कार्य नहीं करेंगे। दरअसल चीफ जस्टिस ने हाल ही में हर कोर्ट में 25 केस लिस्टेड करके इनकी सुनवाई डे टू डे के बेसिस पर करने का आदेश दिया है। 66 दिन के अंदर केस में परिणाम या फैसला देने के बाद भी आदेश में कही गई है। इसी आदेश से अभिभाषक परेशान है। इसकी वजह अभिभाषकों के पास समय का कम होना है। एक ही दिन में अलग अलग कोर्ट में पेशी होने से अभिभाषकों को काफी दिक्कत आ रही है। इसी के चलते पूर्व में अभिभाषक संघ ने चीफ जस्टिस के नाम जिला एवं सत्र न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन उसका निराकरण नहीं होने के बाद अब मंडल अभिभाषक संघ से 13 फरवरी को न्यायालयीन कार्य नहीं करने का फैसला लिया है। इस निर्णय की अवहेलना करने वाले अभिभाषकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात भी कही गई है। हमारे कई अभिभाषक साथी जो हैं वर्तमान में कई बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। कोरोना काल के बाद से काम करने के स्टेमिना में, काम करने की स्थिति में परिवर्तन आया है, तो उन परिवर्तनों को बिल्कुल मुख्य न्यायाधिपति ध्यान नहीं दे रहे हैं और एक तानाशाही वाला उन्होंने रवैया अपना रखा है। उसके विरुद्ध हम अभिभाषकगण 13 तारीख को न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे और माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश को माननीय मुख्य न्यायाधिपति के नाम पर एक ज्ञापन भी ज्ञापित करेंगे। और अब खबरें दे दनादन। इंदौर देवास उज्जैन रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण के तहत कड़छा बरलई स्टेशनों के मध्य होने वाले काम के चलते कई पैसेंजर ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं, जबकि कई ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया है। मार्ग बदलने वाली ट्रेनें फतेहाबाद के रास्ते से चलाई जाएगी।
जवाहर नवोदय विद्यालय बुरानाबाद में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 15 फरवरी तक किया जा सकता है। 5वीं पास ऐसे अभ्यर्थी जिनकी जन्म तारीख 1 मई 2011 से 30 अप्रैल 2013 के बीच है, वह आवेदन navodaya.government.in पर कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय बुरानाबाद में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय लेटरल एंट्री चयन परीक्षा 11 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से सरस्वती शिशु मंदिर खाचरोद में होगी। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक 13 फरवरी को विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल भवन के सभा कक्ष में होगी। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरुजी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।